अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए है कि अपने जीवन को या अपने प्रति जो नज़रिया है, अपने आप को हम जिस नज़रिए से देखते हैं उस नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने से अच्छा किसी और को समझते हैं। अपने प्रति हमारी ऐसी नज़रिया हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, या हम सुंदर नहीं हैं, या हम अच्छा बोलते नहीं हैं, हमसे कुछ अच्छा काम होता नहीं है, हम किसी लायक के नहीं हैं। तो ये सब जो नेगेटिव बातें होती हैं, ये सब हम अपने लिए क्यों सोचते हैं? बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सोचती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसी हूँ वैसी हूँ। तो ये सब अपने प्रति जो उनका नज़रिया है, जो सोच है, इससे आप बाहर निकलिए। मैं समझ सकती हूँ आप लोग अपने आप के बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। इसलिए सोचती हैं कि बचपन से ही हम जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, हम लोगों को दूसरे के लिए समर्पित होने की सीख दी गई है कि कैसे हम एक बहन है तो भाई को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और या अपने माता पिता की सेवा करें, और विवाह के बाद अपने पति की सेवा करें, बच्चों की देखभाल करें, और अपने जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है या और भी जो परिवार है उनकी देखभाल करें। तो इन सब चक्रों में हम अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम क्या हैं और अपने प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, खुद के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सोच है, हम अपना वैल्यू कैसे बनाएं, अपने आप को इम्पोर्टेंट कैसे दें, अपने लिए समय कैसे निकालें, खुद कितना पौष्टिक भोजन ले रही हैं, क्या खा रही हैं। इन सब चीज़ों का हम खुद के प्रति ही बेइंसाफ़ी करते रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों? तो आज से अभी से मेरे साथ या जो पुरुष भी हैं जो ऐसा फील करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या हमें टैलेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, क्षमताएं नहीं है, हमें वो बात नहीं है, तो ये सब चीज़ों को आप इग्नोर करें और आज से अभी से छोड़ दें और जीवन में आगे बढ़ें, और अपने प्रति जो आपका सोच है, नज़रिया है, उसको बदलें। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, वैसा ही हम बनते हैं। अगर दूसरों को हमें गलत समझ लिए तो हमेशा ही वो हमारी नज़र में गलत ही रहते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें। एक बार उनके प्रति अगर हमारी भावनाएं गलत हो जाती, नज़रिया गलत हो जाता है, तो जीवन भर के लिए हो जाता है, फिर उसको चेंज होने में बहुत समय लग जाता है। तो जैसे हम दूसरों के लिए सोचते हैं, वैसे अगर हम अपना वैल्यू इम्पोर्टेंस हस्बैंड के नज़र में, परिवार की नज़र में बना के रख लेते हैं पहले से, तो वो एकाएक चेंज नहीं होगा। वो लोग हमें अगर असफलता के रूप में देख चुके हैं या देखते हैं, तो हमेशा उनकी धारणा हमारे प्रति बन जाती है कि ये जो इंसान है ये कभी सफल नहीं हो सकता, या ये तो ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। आप अगर अच्छे भी हैं तो आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स को वो नहीं देखेंगे या देखना ही नहीं चाहते। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे निकले, ये बहुत ही कहने को तो ये आम समस्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी है समस्या, हमारे देश की तो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे देश में अक्सर लोग एक दूसरे की तारीफ़ करना कम, एक दूसरे का मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं और उनकी कमियों को बहुत निकालते हैं। खासकर महिलाओं की कमियां तो मैके में तो निकाला जाता ही है, उन्हें सिखाने पे रहा है कि आप ये सीख लो, वो सीख लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। और बाद में विवाह के बाद भी उन्हें इतना सीख के जाती हैं जितना सीखने का पहले विवाह के पहले टेंशन रहता था, बाद में भी बना रहता है। उतना सीखने के बाद भी वहाँ जाने पर हम लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जैसे लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं, और हम अपने आप को कम महसूस करने लगते हैं। जितनी भी पढ़ाई लिखाई, जो भी सपने देखते हैं हम कि हमें ये बनना है, ये करना है, वो सारे सपने इस तरह से टूटते हैं ना कि हम अपना वजूद ही खो देते हैं, फिर अपना आपा भी धीरे धीरे खोने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से हम कैसे बचें और कैसे उभरे, तो कैसे बाहर आए? तो उसके लिए आपको अपने प्रति नज़रिया बदलना होगा, आपको अपना इम्पोर्टेंस समझना होगा,
आपको अपने साथ इंसाफ करना होगा कि आपकी ज़िंदगी है, आपको इस तरह कोई तोड़ नहीं सकता है, इस तरह आप पर कोई हावी नहीं हो सकता, बार बार कोई आप पर ब्लेम नहीं लगा सकता है कि इसे ये तो सिर्फ पढ़ना आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। नहीं आता ठीक है, सीख लेंगे भाई, आप सिखा दीजिए, अब तो आपकी ही फैमिली हम परिवार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ सिखाने वाले कम और आप में कमियाँ निकालने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से भी हम कैसे निकल सकते हैं? तो इसके लिए आपको अपने प्रति नज़रिया बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने आप को कहना शुरू कीजिए अपने मन से। हम लोग हमेशा अपने आप में, मन में, माइंड में कुछ बोलते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अच्छा सोचिए अपने बारे में। आप सोचिए, मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, या मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, सबसे स्मार्ट हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ। तो इस तरह आप अपने प्रति अपने नज़रिए को बदलेंगी तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो बदलेगा आपके प्रति, और आप जैसा सोचेंगे आपका एक्शन वैसा ही होने लगा। फिर आप स्मार्ट की तरह रहने लगोगे, कि स्मार्ट एटीट्यूड के साथ जीने लगोगे, और आपका हर चीज़ में स्मार्टनेस झलकने लगेगा। अब आप क्या कर रहे हो, एक स्मार्ट लेडी के रूप में, एक स्मार्ट जेंट्स के रूप में, एक स्मार्ट बिजनेसमैन के रूप में, एक स्मार्ट पर्सन के रूप में आप उभर के देश के सामने, परिवार के सामने आओगे, और फिर आपको भी और लोग भी स्मार्ट धीरे धीरे समझने लगेंगे, नहीं ये स्मार्ट है, इसमें भी टैलेंट है, ये भी अच्छी है, ये भी सुंदर है। तो आप सुंदर लगने की, अगर सुंदर, तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, हर इंसान सुंदर होता है, जो जैसा रहता है वो वैसा ही दिखता है। जैसे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही बात करूं, कोई कोई रोल में कोई हीरोइन को पिंजर फिल्म में देखिए, उसमें जो हीरोइन थी उर्मिला, तो वो उसमें कैसा रोल की थी, कैसा दिख रही। उड़ता पंजाब में आप आलिया भट्ट को देखिए कैसे दिख रही थी, लेकिन फिर दूसरे फिल्म उनका लुक देखिए कैसी दिखती हैं। तो ये सब लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें ज़्यादा मत उलझिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ या ऐसा कोई बात नहीं है। हर इंसान सुंदर होता है, आप भी बहुत सुंदर हैं। अपने आप को फील कीजिए, मैं सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ। और आप अपने आप को कम मत समझिए कभी कि मैं किसी से कम हूँ। नहीं, हर इंसान में एक हुनर होता है, हर इंसान में कोई काबिलियत होती है। तो आप अपने हुनर को पहचानिए और उस हुनर पर काम करना भी शुरू कर दीजिए। तो आपको कभी नहीं फील होगा कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने जीवन के प्रति नज़रिए को कैसे हम बदल सकते हैं। तो आप ईर्ष्या करना भी छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की हैं, किसी दूसरी स्त्री अगर सुंदर है या टैलेंटेड है, तो आप उससे ईर्ष्या करके उसे नीचा दिखाने के चक्कर में खुद आप नीचे गिरती जा रही हैं। अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप जाया करती जा रही हैं। तो उससे आप बचिए, ईर्ष्या कम कीजिए। किसी के पास ज़्यादा धन संपत्ति है, सब कुछ है, तो उससे भी आप ईर्ष्या करती नहीं। आपको ईर्ष्या करने से बचना है और अपने पास जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, उस पर ध्यान फोकस करके जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस तरह आप अपने प्रति अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता है। आपको अगर आप ध्यान से सोचिएगा, अकेले में एकांत में बैठ के, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं, आप क्या चाहती हैं। तब आप अपने जीवन में एक्शन लीजिए और अपने नज़रिए को आप खुद अपने आप को बदलिए और अपने प्रति जो आपका सोच है उसको चेंज कीजिए। और मैं पॉइंट्स दूंगी कि बहुत महिलाएं हैं जो थोड़ा थोड़ा सा भी मुसीबत आता है, या पुरुष भी, मैं सभी को शामिल कर सकती हूँ इस फील्ड में, कि कुछ भी मुसीबत आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो वो अचानक से अकबका जाती हैं, क्या करें, रोने बैठ जाती हैं, या बहुत ज़्यादा हरासमेंट फील करती हैं कि क्या करें, नर्वस हो जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना है। अब अपने आप को आप बदलिए। अब आप बड़ी हो गई हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आप एक महिला के रूप में हैं, आप पुरुष हैं, आप इनकम करते हैं, तो आप मैच्योर हैं। तो आप इस तरह की हरकतों को आप करना बंद कीजिए। अपने प्रति नज़रिए को बदलिए कि अब आप पापा की छोटी सी बच्ची नहीं हैं, अब आपके भी बच्चे हैं।
फिर भी समस्या वहीं की वहीं रहती है। तो इस चीज़ से अपने आप में नज़रिया बदलिए कि नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ, मैं तेज हूँ, मैं हर समस्या का सामना कर सकती हूँ। क्योंकि जो रोता है ना उसे लोग और रुलाते हैं और रुलाते हैं और रुलाते हैं, मैं सही कह रही हूँ। और उसके बाद आप रोने में समय और अपना पक्ष भी नहीं रख पाती हैं कि मैं सही थी, मैं सही हूँ। और अगर आपका कोई नहीं समझ पाता है तो आपका ही फॉल्ट वहाँ पे, नहीं इसकी ही गलती थी, ये ऐसी है ही है, तो ऐसा होता ही है। तो आप रोने की प्रवृत्ति जो ये होती है बचपनी हरकत, इसको बचपना कहेंगे, इसको आप छोड़िए, इनसे आगे बढ़िए और खुद के प्रति आप नज़रिया बदलिए कि आप आईना देखती हैं तो आईना में अपनी शख्सियत को ढूंढिए, अपनी पहचान को ढूंढिए कि मेरी अपनी पहचान क्या है। मेरे पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके पास बहुत दौलत है, मेरे फादर इन लोगों के पास है, मेरे पति के पास है, सबके पास है। मेरी अपनी काबिलियत क्या है, अपना टैलेंट क्या है, अपने द्वारा कमाया हुआ धन क्या है। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आप परिवार संभालती हैं, बहुत बड़ी बात है, बच्चों को संभालती हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आत्मनिर्भर भी बनती है तो ये उससे भी बड़ी बात है। तो आप आत्मनिर्भर भी बनने की कोशिश कीजिए। कुछ समय ऐसा निकालिए अपने हुनर के लिए, टैलेंट के लिए, जो आपका इनकम का जरिया भी बन सकता है और आपकी पहचान भी बन सकती है। हर नारी का, हर पुरुष का, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आप छोटा सा प्रयास भी आपका बड़ा रूप धारण कर सकता है। जैसे कि आप अगर ट्यूशन पढ़ाती हैं तो कोचिंग के रूप में आपका करियर उभर सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस आप दे सकती हैं। ब्यूटिशियन का भी आप यूट्यूब में नया चैनल अपना खोल सकती है, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसमें भी अर्निंग हो सकती है। मेहनत तो हर जगह है, हर फील्ड में है। तो इस तरह से लाखों, दुनिया में जितनी जनसंख्या है उतने काम भी हैं। तो आपको पॉसिबिलिटी काम ढूंढना होगा और आपको जो काम अच्छा लगता है वो काम आपको करके आत्मनिर्भर बनना होगा। और अपने प्रति आप नज़रिया ये भी बदलिए कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं कुछ नया काम शुरू करती हूँ तो दूसरे कह देते हैं, कहने वाले तो कोई भी आपकी टांग ही खींचेंगे। जब आप कोई भी नया काम करते हो, एक्सपीरियंस या काबिलियत आप में टैलेंट है ही, लेकिन कोई आपको हतोत्साहित कर देता है, आपसे ये नहीं होगा, नहीं होने वाला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 साल 6 साल तक क्या 3 साल पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, सक्सेस नहीं करेगी या नहीं कर सकती है। तो ऐसे विचार आपको सुनने को मिलेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स। आज के ज़माने में आपको हर कोई प्रेम नहीं, ईर्ष्या ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो उनको इग्नोर करें और बड़े प्यार से, बिना टेंशन के, ठीक है सफल नहीं हो सकती 6 साल तो कोई बात नहीं, अभी भी तो मैं सफल नहीं हूँ ना, तो कोशिश तो मुझे करने दो, मैं कोशिश कर रही हूँ। छोटी सी कोशिश में भी अगर कुछ बड़ा हो जाए तो इस पॉजिटिव सोच के साथ एकदम शांति से, धैर्य से आप आगे बढ़ें। मैं आप लोगों को बहुत आम बातें ही बात करती हूँ, आम बातें ही बताती हूँ। जैसे सूर्यवंशम फिल्म देखे थे हम लोग, उसमें वो कैसे अमिताभ बच्चन की जो वाइफ थी गौरी उसे इतना सुनाती है कि तुम्हारा जीवन क्या हो गया, ऐसे वैसे। वो कलेक्टर की बेटी थी, कलेक्टर बनने का सपना भी था। फिर बाद में वो समय चुप रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ दोनों सक्सेस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ती है। तो वो भी अगर अपने आप को समझ लेती है कि नहीं मेरा तो ये जीवन ही है, अब मेरा यही जीवन है, मैं ऐसे ही रहूँगी, तो फिर क्या वो जीवन में आगे बढ़ पाती? नहीं। तो वो अपने दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं उस पर वो ध्यान ना देकर वो अपने बारे में क्या सोचती है उस पर फोकस करके आगे बढ़े। तो यही मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं नेगेटिव, उस पर मत जाइए। कोई आपको चढ़ा बढ़ा दे, आप बहुत सुंदर है, आप इस पर राय लगती हैं, क्या आप तो मॉडलिंग करती हैं, अरे आप तो बहुत सुंदर हैं, आप ये हीरोइन बन सकती हैं, अरे आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जबकि रियल में आप अच्छा सुंदर नहीं, अच्छा खाना नहीं बनाती हैं। तो गलत जो जेन्युइन तारीफ आपके नहीं करते हैं उनसे भी आप सावधान रहिए, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो जेन्युइन तारीफ देने वाले अच्छे लोगों की ज़रूरत है, सच्चे लोगों की ज़रूरत है, वो बहुत कम होते हैं। तो अपने जीवन में आप अपने प्रति नज़रिए को बदलें, अपने आप को सुंदर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग,
इस तरह की सोच के साथ मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, अपने आप को बेस्ट समझे, सबसे अच्छा समझे और अपने प्रति, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं लड़िएगा, आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट कीजिएगा कि मैं अच्छी हूँ, तब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं रहेगा, डाउट रहेगा, तो दूसरे आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो ये तो सोचने वाली बात है। तो आप ऐसा सोचिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए अपने प्रति। दूसरे के प्रति, दूसरे का एटीट्यूड चेंज करके हमें क्या मिलेगा? वो हम काम कर ही नहीं सकते। क्यों ना खुद पे मेहनत करके अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को निखारें और जीवन में आगे बढ़ें। अब मेरा आपसे सवाल है, आपको मेरा ये स्मार्ट सोच कैसा लगा? आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं ये मुझसे सुनकर और कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे? अगर आप कनेक्ट करते हैं, आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगता है, तो आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका नज़रिया आपके जीवन के प्रति क्या था और अब इस वीडियो को सुनने के बाद क्या है, और आप अपने नज़रिए को कैसे चेंज करती हैं, क्या करेंगी नहीं करेंगी। कमेंट में अपने विचार को कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि इस वीडियो से कितनों को इफ़ेक्ट पड़ा है और कितने अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते थे और अब पॉजिटिव होकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको किसी के लिए उपयोगी यूजफुल लगे तो उन्हें शेयर भी कीजिए कि वो भी थॉट स्मार्ट सोच के साथ जुड़े और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे, एक लाइक छोटी सी, ठीक है प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले प्लीज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महिला तूफान, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, और ताकि मैं जब भी एक स्मार्ट सोच के साथ नया मैसेज या नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन के साथ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जल्दी पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कदमों को विराम देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।